व्यासेश्वर भगवान की जय। अकारण करुणावरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण भगवान श्री राधा रमण लाल जी की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तम आप सबके सामने साक्षात भगवान ही इस पुराण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपके तथा मैं अपनी भाग्यों की सराहना करते हुए माँ काली के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए इस मंच पर व्यासपीठ से दाहिने तरफ बैठे हुए विद्वत अग्रण्य जिन्होंने वेद की ऋचाओं से प्रातःकाल भगवती परंपरा को रिझाने के लिए सुंदर याग किया, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ से हवन कराया तथा व्यासपीठ से बाएं भाग में बैठे हुए अनन्य क्षेत्रों से आए हुए, दूर दराज क्षेत्रों से, प्रदेश से आए हुए श्री भागवत जी के इस पावन कथा में अपनी कला से रिझाने के लिए, आप सबको प्रसन्नता देने के लिए विराजित संगीताचार्य एवं आप सब जो सामने मंच के सामने बैठ कर के बड़ी ही सुंदर भाव से इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, भगवत वृंद तथा भक्तिमती माताओं, आप सबके हृदयस्थ अवस्थित भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री बालकृष्ण भगवान की उस परम छटा का कोटि कोटि वंदना करते हुए, नमस्कार करते हुए आइए आज के इस पावन कथा के तृतीय सत्र में हम सब प्रवेश करते हैं। कथा क्या सिखाती है बंधुओं? सत्य कहूं तो श्रीमद् भागवत कथा मोह, दुख और शोक को नष्ट करने वाली है। जिससे मोह नष्ट हो, जिससे शोक नष्ट हो तथा जिससे दुख नष्ट हो, वह श्रीमद् भागवत कथा है। भूत का दुख, वर्तमान का भूत का शोक, वर्तमान का दुख और भविष्य का जो मोह है, उसका समूल विनाश करने के लिए ये भागवत रूपी कथा है। भूतकाल में जो घटनाएं घटी, उसका जो हमें शोक है, भविष्य में हमें जो दुख प्राप्त हो रहा है, वर्तमान में जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है तथा भविष्य में
जिस मोह में हम पड़े हुए हैं, उस मोह को नष्ट करने वाला, उस दुख को नष्ट करने वाला, उस शोक को नष्ट करने वाला कोई और नहीं, भागवत की परम ये कथा है। त्रिताप न शावन, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों तापों से जो उन्मूलन करा दे, तापत्रय उन्मूलनम कहा है, तापत्रय उन्मूलनम। तीन प्रकार के ताप होते हैं जीवन में, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तीनों को जो समूल नष्ट कर दे वो पावन कथा श्रीमद् भागवत है। दैहिक ताप क्या है? जो शरीर में उत्पन्न होते हैं रोग, व्याधि, संक्रमण। विगत 2-3 वर्ष से जो ये संक्रमण था और जिससे लोग परेशान थे, दैहिक ताप। दैविक ताप, ग्रह अनुकूल न हो, देवता आपके अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल हो जाएं, सारी स्थितियां बदल जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। आदि दैविक, देवता जब अप्रसन्न हो जाएं, घर में सारा कुछ रहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुखी होने के लिए तो भगवत की कृपा, भगवान की कृपा आवश्यक है। गृहस्थ में सब कुछ है फिर भी रोता है। क्यों भैया? क्योंकि पत्नी मेरे अनुकूल नहीं चलती, बेटे मेरे अनुकूल नहीं है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं करती, मैं जैसा चाहता हूं वैसा बेटा नहीं करता, अपने मन का करता है, मनमना करता है। जो धर्म का रास्ता है उस रास्ते को छोड़ दिया है, दुखी है। सब कुछ घर में है पर दुख है। किसका? स्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि देव बिगड़े हुए हैं, और जिसके देव बिगड़ जाए उसकी सब कुछ उसका बिगड़ जाता है। आदि दैविक, बेटा, बहू, परिवार, समाज कोई मेरे अनुकूल नहीं है। समाज की स्थिति ये हो रखी है, पिताजी धर्म का मार्ग बताते हैं और बेटा अपने मन का करता है। क्या खाना है, नहीं खाना है, कोई परवाह नहीं। कहां बैठना है, कहां उठना है, कोई परवाह नहीं। घर की संपत्ति को ले जाकर लुटा रहा है। देव बिगड़ गए हैं, खाना पीना बिगड़ गया है, असन व्यसन में जीवन जी रहा हो, समझो देव आपके बिगड़ गए हैं, आपके अनुकूल नहीं है। देवता की प्रतिकूलता है आपके ऊपर। आपने तो पुत्र जना किस लिए? धर्म के मार्ग पे चलेगा और इस पुत्र से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। परंतु क्या वही संतान मुझे सुख दे रही है, मेरे अनुकूल चल रही है? ये समाज क्या मेरे अनुकूल है? नहीं है, क्योंकि देव बिगड़े हुए हैं। दैविक तापा, स्थितियां ये हो गई है, जो नहीं खाना है वो लोग खा रहे हैं, और जो नहीं पीना है उसको पी करके रोड पर गिरे पड़े हुए हैं। धर्म के मार्ग पे जो चलते हैं उनका भोजन सात्विक होना चाहिए। क्या खाना पीना है वो विचार करें, उससे बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि से ही भगवान की प्राप्ति होती है। आदि दैविक,
आदि भौतिक ताप। भौतिक क्या है? अर्थ रूपी ये जीवन, अर्थ रूपी ये संसार, जिसमें अर्थ ही परम आवश्यक है। अर्थ के बिना, धन के बिना क्या संसार में हम सुखी रह पाए? जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है, पर वो जब हमारे हिसाब का ना हो, समझो देव बिगड़ गए हैं। देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ये तीनों तापों का उन्मूलन कर देते हैं, और इन तीनों तापों का उन्मूलन कहीं और नहीं, सत्संग में है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन मिलहि न सोई। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग कैसे प्राप्त होता है? जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हो जाए। जन्मांतरे भवित पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों का फल आपको प्राप्त होना हो, तो समझो एक दो जन्म का नहीं, हजारों जन्म का जब प्रारब्ध आपको प्राप्त हो जाए, तो सत्संग भागवत सुनने की इच्छा मन में जगती है। और ये इच्छा ही तो संकल्प की शक्ति है, और इच्छा और संकल्प की शक्ति से आप आकर के यहाँ भागवत भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर रहे हो, कथा सुन रहे हो। पहले दिन ही मैंने कथा में कहा था, भागवत किसको प्राप्त हो सकती है? जिसके पास संकल्प है, जिसके पास इच्छा है, और जिसके पास ऊपर वाले की कृपा है। जिसके ऊपर वाले की कृपा है वही कथा सुन सकता है, वही सत्संग कर सकता है। और जिस पे ऊपर वाले की कृपा नहीं, वो घर में बैठा रह जाएगा भैया। घर में बैठा हुआ आदमी अपने जीवन को समझो पशुवत जी रहा है। घर के पास में ही भगवान की चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, और आप कमरे में अपने आप को बंद करके बैठे हो। आप पशु नहीं तो और क्या हो, बद्ध जीवों की तरह बंधे पड़े हो घर में। अरे यहाँ तो भगवान की चर्चा होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस कथा मंडल पंडाल में जो भी चर्चाएं होंगी वो किसकी होगी? भगवान की होगी। और भगवान क्या सिखाते हैं? धर्म पे चलो। धर्म क्या है? अच्छा, धर्म क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। जो करने योग्य है, जिससे समाज प्रसन्न होता हो, उसको ही अगर धर्म मान लिया जाए तो ये भी धर्म के लिए न्याय संगत बात नहीं है। अपने मन को संतुष्टि मिले और उसको हम अगर धर्म मान ले, ये भी धर्म के साथ न्याय नहीं है। मुझे जो पसंद है वो मैं करूं, ये धर्म नहीं है। धर्म है क्या फिर? सत्य न दूषर धर्म समान। सत्य ही परम धर्म है। सत्यम परम धीमहि। सत्य ही परम धर्म है, सत्य बोलना। और सत्य कौन है? परमात्मा। परमात्मा से बड़ा सत्य कोई नहीं। और सत्य के पास जब जाओगे तो सत्संग की प्राप्ति होगी, और सत्संग ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म और कुछ नहीं, सत्संग है। जिंदगी का वो दिन सबसे खराब है जिस दिन आपने सत्संग नहीं किया। और हाँ, जिंदगी का वो सबसे खराब दिन है जिस दिन आपने सत्संग नहीं किया। और जिंदगी का वो सबसे सुनहरा पल है जब आप सत्संग कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, घर में मजीरा बजाकर भगवान के लिए नृत्य कर रहे हो, जिसे मीराबाई ने किया, रिझा लिया ठाकुर को।
लोग कहे मेरा भैर बावरी, सास कहे कुलनासी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अरे जिसको ठाकुर पसंद आ गया उसके लिए संसार क्या है? क्या नहीं था मीरा के पास? राणा की पत्नी, राजस्थान की वो महारानी मीरा, उसने पूरे महल को छोड़ दिया और भगवान के लिए पैरों में घुंघरू बांध कर नृत्य कर रहे। ठाकुर जी रिझ गए मीरा के ऊपर। क्या मीरा के ऊपर रिझ सकते हैं? हमारे ऊपर नहीं सकते हैं, रिझ सकते हैं? अरे वो मनमोहन तो ऐसा है कि उस मनमोहन को रिझाने के लिए आप जो कुछ करो उसको अगर समर्पण कर दो, समर्पित भाव से करो, फिर रिझाओ, तो मनमोहन एक दिन रिझ करके, वो श्याम सुंदर एक दिन रिझ करके आपका हो जाएगा। इसीलिए तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो मनमोहन को रिझाते हैं। कि मनमोहन तुझे रिझाऊं, के मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो ये नवनीत लाड लडाऊं, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, नवनीत लाड लडाऊं, छुपा के नैनन में, बस छुपा के तुझे नैनन में। आप भी उस मनमोहन को बसा लो अपनी नैनन में। जय हो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर, इठलाती बरखाती पतली कमर, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर, इठलाती बरखाती पतली कमर।